So hey everyone, I just wanna share my worst interview experience in CA firm. So मेरे ऐसे दो experiences हो रखे हैं जो बिल्कुल worst थे. Like first I gave when I was starting my journey एज अ अकाउंटेंट. सो मैंने क्या किया था ना, मैंने जहाँ पे मैंने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया था और जहाँ पे मैंने शुरू शुरू में जॉब की थी, बहुत बहुत कम सैलरी थी, भले ही मेरे घर के पास था, बट टाइमिंग कोई फिक्स नहीं थी. सिर्फ जाने की टाइमिंग फिक्स थी, आने की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं थी. लाइक तुम जा तो अपनी मर्जी से सकते हो, बट आ तुम अपनी मर्जी से नहीं सकते हो. सो ऐसा था वहाँ पे, ठीक है. और फिर ना मुझे वहाँ पे लाइक सूट नहीं किया, तो वहाँ पे सैटरडे को एक दिन ऑफ मिल गया था, पता नहीं कैसे. तो मैंने सोचा वाई नॉट टू अप्लाई एनी अदर, और वाई नॉट टू गिव अप्लाई एनी अदर फॉर्म. तो मैंने क्या किया, गूगल पे ना लाइक CA फॉर्म सर्च किए एंड आई कॉल्ड दैम रिगार्डिंग इंटरव्यू दैट आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड ऑल. आई जस्ट वांटेड टू लर्न. ओके, सो वो भी सैलरी कम ही दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा दे रहे थे. तो लाइक जितना मुझे मिल रहा था उससे 2,000 रुपये ज़्यादा दे रहे. नहीं, उन्होंने मेरे को कॉल पे बोला था कि जितना मेरे को मिल रहा है ना अभी करंटली, उसको 2,000 रुपये वो ज़्यादा दे सक रहे. और जब मैं इंटरव्यू देने गई, ठीक है, तो फर्स्टली he asked me that I'm doing CA or not. So I said no, I'm not doing any CA. I just wanna learn. So तो उसके दिमाग में तो आ गया कि CA नहीं कर रही है, इसको बस सीखना है, ठीक है. फिर उसके दिमाग में आया ना कि पता नहीं उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा. ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन. इट्स ओके, एवरीवन आस्क रिगार्डिंग इंटरव्यूज़. ओके, तो उन्होंने एक क्वेश्चंस पूछे. आई आंसर्ड हिम लाइक कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, मैंने बताया. फिर उन्होंने पूछा कंटीजेंट एसेट क्या होता है. फिर मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी पूछा उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बस 12th ही क्लियर की थी और वो इतना ही पूछ सकते थे मेरे से, क्योंकि मेरे पास कोई और एक्सपीरियंस था नहीं. तो फिर बोले आर यू श्योर इट इज़ अ डेबिट नोट, आर यू श्योर, इवन दो आई वॉज करेक्ट व्हेन आई चेकड इट, बट स्टिल ही मेड मी कन्फ्यूज. ओके, देन आई सेड हाँ होगा. तो वो लाइक होगा नहीं, पक्का बताओ एंड ऑल. मैंने बोला हाँ सर यही है. तो मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं सर यही होता है डेबिट नोट एंड ऑल. तो उन्होंने बोला अच्छा. फिर पता नहीं उसने क्या क्या नहीं बोला भाई, कि क्यों तुमने ड्यू कॉलेज क्यों नहीं लिया, तुम्हारे परसेंटेज बहुत अच्छे हैं एंड ऑल. लाइक फैमिली बैकग्राउंड पे बात करने लग गया कि फैमिली में अच्छे ये करते हैं पापा, ये वो फलाना फलाना. एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग कि देखो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सैलरी, इफ़ यू वांट टू लर्न इट्स ओके, यू कैन कम. बिकॉज लाइक मुझे फील हो गया था कि वो मुझे ना नीचे दिखा रहा है एंड ऑल. और उसने मुझे ऐसे बोला कि मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दूंगा, क्योंकि यू आर अ लाइबिलिटी ऑन मी. आप आओगे, AC में बैठोगे, कॉफ़ी चाय कॉफ़ी लोगे. और इतनी बड़ी फर्म भी नहीं थी यार वो, एक छोटा सा रूम था, ठीक है, उसके 2 हिस्से हो रखे थे. एक में उसने अपना कैबिन बना रखा था, एक में लाइक लिटरली 3 बंदे बैठा रखे थे उसने, लिटरली सिर्फ 3. इट्स ओके इफ़ यू हैव अ स्टार्टअप, ओके टू मी, मेरे को बस काम सीखना है, मुझे उन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर तुम भी ऐसे ही काम कर रहे हो तो तुम्हें दूसरों को नीचे नहीं गिराना चाहिए, पहली बात तो ये. सो आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस. लाइक इतना भी बैड नहीं था. इट्स ओके इफ़ ही सेट मी टू दैट आई एम अ लाइबिलिटी ऑन हिम. वहाँ तक भी ठीक था. और उन्होंने बोला कि उसने लाइक मेरे को भी जनरली सच्ची बताऊँ उसने क्या क्या मुझे बोला मुझे अभी याद नहीं है. लेकिन जो बातें मुझे बुरी लग गई वो बस वो बातें याद रह गई. वो जो छोटी मोटी उसने खिल्ली उठाई ना, वो सब मुझे याद नहीं है. तो होते हैं यार कुछ, पता नहीं, आई डोंट नो वाई पीपल लाइक जो CA बन जाते हैं, वाई दे गेट दिस मच कॉन्फिडेंस कि हम किसी को नीचे गिरा सकते हैं एंड ऑल. इट्स ओके, तुमने CA किया तो ठीक है भाई, तुमने टाइम लिया, इट्स ओके, होता है, तुमने किया. बट रिस्पेक्ट योर ओन डिग्री एंड रिस्पेक्ट अदर वर्क हार्ड टू. तुम ऐसे दूसरों को नीचे नहीं गिरा सकते हो. और अभी एक जो मेरा सेकेंड इंटरव्यू जो मैंने दिया था, दिस इज़ रिसेंट वाला इंटरव्यू, लाइक आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है. मैंने जहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, दैट वाज ऑल्सो द CA फॉर्म. और जब मैं वहाँ पे गई ना, तो मेरे को बहुत देर तक बिठाए रखा बाहर, ठीक है. एंड मैं सोचूँ कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे, बुलाएंगे उन्होंने मेरे को बहुत देर से. फिर मुझे ना एक इंटरव्यू का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था. तो मैंने वो अटेंड कर लिया बाहर जाके. एंड मैंने ये बोला मैं अटेंड कर लिया. मैंने सोचा अभी तो बुलाएंगे नहीं है, क्योंकि इतनी देर से मैं बैठी हूँ, ऑलरेडी मुझे 1 घंटा हो चुका है बैठे हुए. यार तुम CA हो, इट्स ओके, बट रिस्पेक्ट अदर्स टाइम ऑल्सो ना. लाइक मेरे को तो कभी भी समझ नहीं आता, किसी ने CA कर लिया तो क्या उखाड़ लिया भाई, क्या तुम क्या सोच के बैठे हो कि हमने क्या उखाड़ लिया है. लाइक आई हैव सीन 2 CA एज वेल जो लिटरली बहुत अच्छे नेचर के हैं. दे हैव दैट नेचर, गिविंग नेचर, कि तुम ये भी सीखो ये भी सीखो, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो. आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट that type of a CA also in my career, in my journey of you know learning. I got that type of a CA also. लेकिन ये वाला जो CA था,
उसको ना ये बात पता नहीं है बुरी लग गई क्या हो गया कि मैंने कॉल कैसे अटेंड कर ली, इवन दो उसका कैबिन अंदर था, ठीक है। उसको शायद उसको बस ये पता होगा कि मैं बाहर हूँ, उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। तो मैंने जिनको मैं कॉल पे इंटरव्यू दे रही थी, मैंने उनको बोला मैम कैन आई कॉल यू बैक बिकॉज आई हैव अनदर इंटरव्यू एज वेल, आई एम एट इंटरव्यू प्लेस। तो उन्होंने बोला इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर जब मैं गई अंदर, उसके तो चेहरे से ही देख के मेरे को पता लग गया था कि ये भाई खिल्ली उड़ाने वाला है, क्योंकि ही सेड कि अच्छा तो तुम लाइक 3 years ऑफ एक्सपीरियंस था मुझे, ठीक है। फिर मैंने ग्रुप 1 का एग्ज़ाम भी दिया था सी एंटर का। तो ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ठीक है। फिर बोलता पहले तो इजी। तो उसने मुझे बोला, पहले उसने मुझसे पूछा मैंने क्या क्या किया हुआ है। तो उसने लिखा आइडिया, जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ठीक है, 2B 3B फाइलिंग, ये वो। लाइक ही आस्क मैनी क्वेश्चन, लिटरली मैनी क्वेश्चन ओवर देयर। एंड जो लाइक मुझे कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे कि इनवैलिड थे। लाइक एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा ऐसा कि हम किन सिचुएशंस में आईटीआर फाइल नहीं करते। भाई मैं वहाँ पे काम सीखने गई थी, तो मैंने सिर्फ आईटीआर फाइल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सीखा। क्यों नहीं करते हैं ये नहीं पता मुझे। ही आस्क्ड दिस ऑल्सो कि हम इनवॉइस कंफ्यूज कर रहा था। अगर मैं आंसर्स दे रही हूँ तो मुझे ही वॉज ट्राइंग टू मेक मी कंफ्यूज कि अच्छा इनवॉइस इतने में हो जाता है, इतने में इसका आईटी से ले लेते हैं। अच्छा अगर कोई फाइनेंशियल ईयर का कोई लाइक फाइनेंशियल ईयर ऐसे 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, ठीक है, और हमारी जो ऑडिट है वो 30th नवंबर को हो रही है, तब हम कब लेंगे, ये वो ऐसे करके कंफ्यूज करने लग गया। और मुझे बोल रहा कि और क्या पूछा था, जब उसको पता चल गया ना कि लाइक मैंने उसको बोला कि सर मेरे को ना ड्यू डेट्स याद नहीं है, ठीक है। मैंने लाइक सच्ची बताओ तो मुझे ड्यू डेट्स याद नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे कर लिया फिर तुमने काम, ड्यू डेट जब तुम्हें याद ही नहीं है तो तुम्हें कैसे कर लिया काम। उसने ना सब पे कट मार दिया कि इस आईटीआर की ड्यू डेट नहीं पता, जीएसटी ऑडिट की ड्यू डेट नहीं पता। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही साल मैंने उसको बोला कि सर मैंने सिर्फ लास्ट कंपनी में ही किया हुआ है, मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट कैसे करते क्या नहीं करते हैं। और उसने पूछा कि अच्छा तो ये बताओ इस लाइक अगर बताओ तुम्हें जीएसटी ऑडिट में ना लाइक कुछ टेबल्स होते हैं। तो उसने पूछा 10 टेबल पता है, 10th टेबल क्या होता है। और क्या कहते हैं टैक्स ऑडिट में पूछा वो 14th क्लॉज क्या होता है। लिटरली भाई 44 क्लॉजेस होते हैं टैक्स ऑडिट में। अगर तुम इससे ये भी पूछता ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस कौन से हैं, तो शायद मैं तुझे बता देती कि हाँ मैंने इन क्लॉजेस पे वर्क किया, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम 44 क्लॉजेस एक ही बार में लर्न कर लो, और वो भी तुमने फर्स्ट टाइम टैक्स ऑडिट किया हुआ है। तो इवन दो यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंस, इवन दो यू डिडंट हैव स्टडीड दैट। और उसको मैं बोल रही हूँ कि सर मेरे को 44 ऐसे क्लॉजेस वाइज याद नहीं है, आप मुझसे पूछ लो कि अच्छा डेप्रिसिएशन वाले क्लॉज में क्या होता था, लाइक एमएसएमई वाले क्लॉज में क्या होता था, डिसअलाउंसेस किस किस के हम उसमें मेंशन करते हैं। मेरे को इन चीज़ों का पूरी नॉलेज है, बट आई डोंट हैव क्लॉज वाइज कि फर्स्ट क्लॉज में उसका नेम जाता है, सेकंड क्लॉज में ये जाता है। स्टिल ही वॉज आस्किंग दोज क्वेश्चंस ओनली कि तुम्हें पता है उस क्लॉज में क्या होता था, उस क्लॉज में वो तुम्हें फिर कैसे है तुम्हें एक्सपीरियंस, कैसे है तुम्हें एक्सपीरियंस, ये बताओ। मैं बोल रही भाई साहब इसको समझ में नहीं आ रही है। मैं समझ गई थी कि ट्रिगर हो गया है जस्ट बिकॉज मैं बाहर अपना फ़ोन अटेंड करने चली गई हूँ, ठीक है। फिर उसने उस पर भी मेरे टैक्स ऑडिट पर कट मार दिया। फिर उसने पूछा आईटीआर, मैंने पूछा कि सर मैंने भी आईटीआर बस 1 साल की हुई है और लाइक सैलरीड पर्सन के लिए की हुई है। तो उसने बोला फिर कैसे कर लिया तुमने आईटीआर का तो एक्सपीरियंस ही नहीं तुम्हें। लाइक भाई मैं तुझे बोल रही हूँ मैंने आईटीआर की हुई है, बट स्मॉल जिसकी स्मॉल टर्नओवर है, स्मॉल सैलरीज है, उनकी की हुई है। फिर उसने पूछा कि आईटीआर किन किन चीज़ों के लिए हम नहीं करते ये बताओ। फिर उसने उस पर भी कट मार दिया। फिर उसने पता जानबूझ के ऐसी ऐसी एंट्रीज पूछी है ना मेरे से। लाइक मैं जैसे सी ए का जो सी एंटर ग्रुप 1 का जो एग्ज़ाम दिया है उसमें लाइक ज़्यादातर तुम किस चीज़ की एंट्री कर लोगे, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। शुरू से मैंने यही सुना है, यही किया हुआ है। और जो लास्ट कंपनी में भी थी उसमें भी मैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में थी। मैंने बुक्स क्लोज कैसे करते हैं, कैसे एंट्रीज पास करते हैं और ये नहीं सीखा, नहीं आता भाई मुझे बुक्स क्लोज करना, बुक्स में एंट्रीज पास करना, क्योंकि मैं थी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में सिर्फ कंप्लाइंसेस चेक किए। तो मुझसे पूछ टीडीएस पे कौन से किस पे टीडीएस का रेट लगता है, मैं भी बताती हूँ। तो मेरे से पूछ कि 2B रिको कैसे करते हैं, 2B रिको क्यों करते हैं, GSTR 1 कब फाइल होती है, GSTR 1 कैसे फाइल होती है, मैं सब बताऊंगी। लेकिन जो मैं तुझे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं आता है, स्टिल यू आर आस्किंग ओनली दैट क्वेश्चन टू मेक मी फील डाउन, इज नॉट गुड।
ठीक है। फिर उसने मैंने मुझसे बोला कि सर मैंने बस ITR 1 और 2 की हुई है, बाकी मैंने जो जिसमें कैपिटल गेन्स होते हैं बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए ITR नहीं की हुई है। स्टिल ही वाज आस्किंग कि कंपनीज के लिए टर्नओवर कितना होता है जब ITR फाइल करते हैं तो बताओ। अरे भाई पागल है क्या तू, पागल है, मैं तुझे बोल रही हूँ। और पता है जानबूझ के वहाँ पे पता है 3 लोग बैठे हुए थे, ही और 2 और लोग थे। एंड मुझे जो मेरे बगल में लड़का बैठा हुआ था उसकी कंपनी से था, वो सर को देख रहा है, सर उसको देख रहा है, और मैं समझ गई एक दूसरे को देख कर स्माइल पास कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मी फील डाउन। और मैंने उसको बोला कि सर मेरी इतनी सैलरी थी लास्ट कंपनी में और मैं अब इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने उसको शुरू में बोला था, तो उसने मुझे बोला कि ऐसा इन 3 महीनों में आपने क्या कर लिया जो आप 50% का हाइक देख रहे हो। तो मैंने उसको बोला सर ऐसा नहीं है कि मैं 50% का हाइक देख रही हूँ, मैं बस ये देख रही हूँ कि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया और इन 3 सालों में बस मैंने लर्निंग देखी है। दिस इज़ द टाइम वेयर आई एम होपिंग दैट आई कैन गेट दिस मच सैलरी एज पर द मार्केट। और मैंने उसको ये भी बोला कि सिर्फ 3 साल मैंने सीखने पे ही फोकस किया, सैलरी पे फोकस नहीं किया। नो आई एम फोकसिंग ऑन सैलरी बिकॉज आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस डूइंग ऑल दीज स्टफ। तो उसके दिमाग में बातचीत तो बैठ गई थी। फिर उसने मेरे से एंट्रीज पूछी, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी की बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की सुनी थी भाई, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। फिर उसने पूछा इस चीज़ पे TDS भी डिडक्ट होता है, इस चीज़ की भी बताओ, और ऑडिट एक्सपेंस है एंड ऑल, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। डेप्रीसिएशन का मैंने बता दिया था, डेप्रीसिएशन की एंट्री पूछी थी उन्होंने। और एक और पूछी थी, मेरे को याद नहीं है, उनमें से बस मेरे को एक एंट्री नहीं आती थी, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाली। उसने तीनों देखी, ठीक है। और मैंने बाहर जाके भी सर्च किया, मैंने बाहर जाके भी ChatGPT किया था, तो मुझे पता था कि मेरी जो लास्ट 3 है वो ठीक है, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाली मेरे को नहीं आती थी, वो गलत गई है मेरी, ठीक है। मैंने बाहर आके चेक किया था, तो उसने उस चीज़ को भी देखी, बुक मेंटेनेंस पे भी कट मार दिया जस्ट बिकॉज मेरी एक एंट्री गलत थी, ठीक है। फिर उसने टैक्स ऑडिट के वो पूछे कि हम कब कब फाइल करते, तो मैंने बता दिया कि इस पर 2 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए, 5 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए, तब GST 99C जाती है, ठीक है, मैंने वो भी बता दिया। फिर उसने उसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने क्लोजेस पूछे, ठीक है, टेबल पूछे, अगर मैं उसमें से एक भी गलत बता दे रही हूँ, कट कट कट। उसने पूरा रिज्यूमे कट मार दिया मेरा भाई, जस्ट बिकॉज ही गेट ट्रिगर्ड कि मैंने बाहर जाके कॉल अटेंड कर ली है। और उसके बाद वो मेरे से पूछता है एंड में कि अब भी आपकी अपनी सैलरी कम एक्सपेक्ट करते हो, अब भी आप क्या चाहते हो कि जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम पे हो जाए। मैं बोली भाई तुझे नहीं हायर करना है ना, सो इट्स ओके, मत कर, बट मुझे अंडर ग्रेड फील मत करा। मैंने तो छूट दी, नहीं सर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मच ओनली। मेरे को भी वो हो गया कि यार पागल है क्या तू, मेरे को इतना ज़्यादा, लाइक मेरी लिटरली ना, मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली, अगर मैं गलत जवाब भी दे रही हूँ ना, लाइक मैं बोली नहीं सर मुझे ड्यू डेट नहीं याद, कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ मैं। आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बोल रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं अलाना फलाना, नहीं सर मुझे याद नहीं एंड ऑल। मैंने बोला कि नहीं, मैंने बोला नहीं सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। कॉन्फिडेंटली अपने चेहरे पे हल्का सा भी कुछ नहीं दिखने दिया मैंने उसे कि भाई मेरे को बुरा लग रहा है एंड ऑल। उसने मुझे बोला कि अच्छा यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, आफ्टर दिस इंटरव्यू आप अपनी एक्सपेक्टेशन सैलरी को कम करना चाहते हो, उतना ही रखना चाहते हो। मैंने बोला नहीं सर 25 की। लाइक वाई पीपल डू दिस ब्रो। एंड वो मुझे ऐसा बोलता है कि देखो वाई शुड आई हायर यू, ठीक है, वाई शुड आई नॉट हायर एनी आर्टिकल, क्योंकि जो CA आर्टिकल्स होते हैं वो तो 8,000 रुपये में 5,000 रुपये में भी जॉब कर लेते हैं, ठीक है, इन CA फॉर्म, और यू आर एक्सपेक्टिंग दिस मच सैलरी, सो वाई शुड आई हायर यू। उसने मुझे पहले बोला, मैंने बोला कि सर बिकॉज आई डू हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन हेल्प देम आउट बिकॉज मैंने ये किया हुआ है, आई डू हैव नॉलेज ऑफ दी स्टफ एंड ऑल। तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो CA आर्टिकल्स होते हैं ना वो भी 3-4 महीने में ट्रेन हो जाते हैं। जो चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ आप करके बैठे हो, ये तो जो CA आर्टिकल होते हैं वो तो 1 साल में सीख जाते हैं। आपने तो 3 साल का एक्सपीरियंस लिया और CA आर्टिकल तो इतने में सीख जाते हैं। एंड इट वाज लाइक फक ब्रो, अगर तेरे को CA आर्टिकल ही चाहिए तो तू मेंशन करना कि मेरे को CA आर्टिकल ही चाहिए जॉब के लिए। तूने क्यों उतनी उस सैलरी रेंज में लाइक हायर करने के लिए तूने क्यों डाल रखा है फिर। मैंने तो ये सोच के अप्लाई किया ना कि दैट यू आर गोइंग टू पे मी दैट मच अमाउंट, वाई यू आर गिविंग दैट वैकेंसी ऑल्सो, प्रॉपरली मैंशन दैट कि मैं सिर्फ 8,000 रुपये में CA आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ, वाई यू आर इवन मैंशनिंग ओवर देयर। अगर तुम वो नहीं करते तो मैं नहीं आती भाई, और तुझे CA आर्टिकल ही चाहिए तो CA आर्टिकल को ही हायर करना, मुझे क्यों बुलाया। और जब तुझे पता था कि आई एम नॉट अ CA आर्टिकल तो तूने मेरा इंटरव्यू क्यों लिया, वाई यू मेड मी फील डाउन, है ना भाई। लाइक मेरे को बिल्कुल भी इतना गंदा गया ना मेरा वो एक्सपीरियंस, इतना गंदा, लिटरली मेरे बाहर आके ना रोने जैसा मन हो गया था। उसके बाद मेरा एक और इंटरव्यू था और वो मेरा इतना अच्छा गया ना वो इंटरव्यू, इतना अच्छा इंटरव्यू, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में थी, मैंने कंप्लाइंसेस चेक किया है एंड ऑल। उन्होंने सब वही क्वेश्चंस पूछे, आई आंसर देम कॉन्फिडेंटली। मैंने वहाँ पे जाके ना पता पानी भी नहीं पिया था जब मेरा फर्स्ट राउंड हो रहा था वहाँ पे, जब
क्वेश्चनिंग हो रही थी, क्योंकि मैं पहले ही मेरा वहाँ पे इंटरव्यू बहुत बेकार गया था, फिर मैं सोच रही थी यार यहाँ पे भी ऐसा ही जाएगा, इवन दो दैट कंपनी वॉज वेरी गुड। तो जब मेरा फर्स्ट राउंड हुआ तो मैं बहुत वैसा फील कर रही थी कि यार नहीं मेरा अच्छा नहीं जाएगा, ये वो पानी भी ऑफर हुआ तो मैंने नहीं किया। जब मेरा इंटरव्यू थोड़ा बहुत ठीक ठाक गया ना, जब क्वेश्चन उन्होंने पूछे मैं बाहर आई, फिर मैंने जो भैया को बोला कि भैया मेरे को ठंडा पानी पिला दो प्लीज़, क्योंकि मैंने पहले मना कर दिया था। फिर मैंने ठंडा पानी पिया, फिर दोबारा मेरा राउंड हुआ, और जब मैं दोबारा गई, दोबारा क्वेश्चनिंग हुई दूसरे सर से। फिर उन्होंने लाइक वो कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रही हूँ, तो लाइक गुड। फिर एक को कुछ सवाल पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, सर बोले गुड। फिर उन्होंने एंट्रीज पूछी, मैंने एंट्रीज लिख के दी, सर बोले गुड। और एक था लाइक एक चीज़ गलत हो गई थी, और रेट गलत हो गया था किसी चीज़ का, तो वो सर भी लाइक 10% होता है बेटा। मैं सॉरी सर मेरे को याद नहीं है। सर भी लाइक इट्स ओके, ठीक है। मेरा इंटरव्यू वहाँ पे इतना अच्छा गया ना, तब मेरे को जाके थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं भाई मेरे को आता है। उस बंदे ने मेरे को इतना अंडर ग्रेड फील कर दिया था ना कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, 3 साल मैंने क्या किया, झक मारे। उस बंदे ने मेरे को ऐसा फील कराया ना, बंदे ने लिटरली। कुछ सीएस होते हैं, मैंने अपने फ्रेंड को जो बताई ना ये बात की, मेरे को ऐसा सा फील करवाया उसने कि ये बोला हुआ है शुड आई यू, हम तो सी आर्टिकल भी रख सकते हैं एंड ऑल। तो वो मेरा फ्रेंड मेरे को ऐसा बोलता है ना, पता है ऐसा कुछ भी होता है ना, बैग उठाओ और निकल। इतनी भड़क नहीं लेनी किसी की, 17-18 हज़ार की सैलरी वो लोग डाल रहे हैं, और उसमें इतने सारी भड़क दे रहे हैं। लेकिन उनको काम सारा चाहिए, ठीक है, और वो इतनी सैलरी भी नहीं दे सकते, ऊपर से तुम्हें अंडर ग्रेड भी फील करा है। बैग उठाओ चलो भाई, बहुत कंपनीज हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है। और उसने मेरे को एक चीज़ बताई कि ही इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो जहाँ पे वो पहले काम करता था ना, तो उसका जो सीनियर था, ही इज़ काइंड ऑफ अ दैट पर्सन जो चीज़ें नहीं सिखाता था, किसी को नहीं बोलता था कि कोई सीख जाएगा तो उसकी जॉब ना चली जाए एंड ऑल। तो वहाँ पे ना एक लड़का इंटरव्यू देने आया था, तो उसने ना, उसके जो सीनियर ने बोला कि ये बनाना है, और उसने विदाउट एनी मेजरमेंट कुछ भी, उसने ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही बना दिया। वो मेरा फ्रेंड इज़ इम्प्रेस्ड कि भाई विदाउट एनी कैलकुलेशन, लाइक किसी मेजरमेंट के, इसने ऑलमोस्ट वैसा ही बना दिया, विच इज़ एप्रिशिएटेबल, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने बना दिया। उसका बॉस आता है, सीनियर से पूछता है हाँ भाई कैसा चल रहा है इंटरव्यू। वो पता है बिना सोचे समझे वो क्या बोलता है, सर अभी तक तो बेकार ही चल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंटरव्यू बेकार गया है, तुमने कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग होते ही लिच्चड़ है जो चाहते ही नहीं। उस मेरा जो सीए था ना, वैसे ही मेरे साथ उस लड़के ने पता क्या किया, बैग उसी टाइम, मेरा फ्रेंड बोलो उसी टाइम उसने बैग उठा के वो जा रहा था, एंड बॉस भी लाइक अरे रुको रुको इंटरव्यू तो दो है ना। तो बोल रहा है कि सर जब मेरा काम ही पसंद नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर रुकती भी क्या करूँगा, है ना भाई। उसकी भी कहने की बात सही है, जब आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करवा रहे हो। उसने बैग उठाया, ऑलमोस्ट गेट तक चला गया था, बॉस उसको वापस लेके आया, क्योंकि बॉस ने देख लिया था काम ठीक कर रहा है वो, ठीक है। और फिर उसको उन लोगों ने हायर कर लिया, बॉस ने हायर कर लिया, और जितनी वो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो नहीं आया। एंड माई फ्रेंड भी लाइक, मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उसने तुझे अंडर ग्रेड फिल कराया तो तुझे कुछ आता ही नहीं है, यू आर कैपेबल। लेकिन वो लोग लिक्चर हैं। मेरा फ्रेंड बोला तुझे भी अपना बैग उठाना चाहिए, तो उसको बोलना चाहिए था सर आप आर्टिकल ही हायर करो, मैं तो आप मुझे हायर कर भी लोगे मैं तब भी नहीं आऊँगी। लाइक वहाँ पे 3 लड़के बैठे हुए हैं, एक तो तुम इंटरव्यू फेस टू फेस इंडिविजुअली लो, पहली बात तो ये, तुम किसी तीसरे बंदे के आगे जो तुम्हारे इधर काम करता है कि तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, और जब मैं एंट्रीज पास कर रही हूँ तुम बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और मुझे पता नहीं लग रहा है कि तुम मुझे अंडर ग्रेड फील कर रहे हो, रियली। लाइक कुछ सीए होते हैं भाई, और आई एम टेलिंग यू गाइज, तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है, लिटरली बहुत सारी कंपनीज है और बहुत अच्छी कंपनी। इमेजिन इफ यू गेट हायर्ड देयर, जहाँ पे तुम अंडर ग्रेड फील कर रहे हो एंड ऑल, जहाँ पे वो तुम्हें नीचे दिखा रहे हैं कि तुम वहाँ पे ऐसी जगह पे काम कर पाओगे। वो तो कभी भी तुम्हें कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए डांट देगा, उलझुल चीज़ों के लिए जो तुमने किया भी ना हो। और अगर मैं हायर भी होती हूँ तो मुझे सीखने को मिलेगा ऐसी जगह पे, ठीक है, नहीं मिलेगा भाई। और लिटरली देयर आर मैनी गुड कंपनीज जहाँ पे इंटरव्यू में दे हेल्प कि नहीं नहीं ये बोलो, ये ऐसे बोल देना, ऐसे कर देना, ऐसे हो जाएगा एंड ऑल। सो देयर आर लिटरली वेरी गुड कंपनीज जहाँ पे तुम लोगों की ज़रूरत है, बिकॉज एज अ यंग एज पीपल, कंपनी वांट दैम, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि इन्हें सीखना है, इन चीज़ों को करना है। मैं ऐसी पर्सन हूँ लाइक, मुझसे तुम कितना भी काम करा लो, ठीक है, मेहनत करा लो, मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरे को वो काम सीखना है, वो चीज़ देखनी है मुझे। आई एम काइंड ऑफ अ दैट पर्सन। और लोगों को पता होता है कि जो यंग एज के पीपल होते हैं वो कर लेते हैं, बट स्टिल इफ़ किसी को अपना ईगो लाना है बीच में और ये सब करना है, सो यू रियली डोंट डिजर्व दैट कंपनी, फॉरगेट इट। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंटरव्यू बेकार गया है, इतना कुछ लोगों ने बोला तो यू आर नॉट वर्दी इनफ, यू आर वर्दी इनफ, दे डोंट हैव आई टू सी दैट, ओके। सो डोंट फील बैड अबाउट दो स्टफ, क्योंकि भाई नहीं हो,
मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया था भाई, मेरा खुद का ये कॉन्फिडेंस, मैंने पानी तक नहीं पिया था। इवन तो मुझे प्यास लग रही थी, बट मुझे पता था कि मैं इंटरव्यू, क्योंकि मेरे से पहले भी एक लड़के का इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे, और वो डांट खा के निकला था। मुझे ऐसा लगा था मुझे भी सुनने को ना मिल जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुन के आ रही हूँ उस जगह से। बट मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ही आस्क्ड एवरीथिंग, आई आंसर्ड एवरीथिंग। तो कुछ लोग मिलेंगे दोस्तों, यू नो, आर्टिकलशिप की जर्नी में, जो तुम्हें नीचे दिखाएंगे। और ये लोग वही होते हैं जो 2-2 3-3 हज़ार रुपये के लिए लेक्चर बना करते हैं। पता नहीं ये इतनी फॉर्म कैसे चला लेते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता हाउ दे आर मैनेजिंग देयर फॉर्म ब्रो, लाइक इफ दे आर डूइंग दिस स्टफ, लाइक और उनके अंडर आर्टिकल कैसे काम कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। वो कुछ सीख भी पाएंगे नहीं सीख पाएंगे यार, उनकी जर्नी कैसी खराब